हे एवरीवन, वर्सेस यूनिवर्स स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम स्टैंडर्ड 6 के एमडीपी प्रोजेक्ट जो कि हेल्थ के ऊपर दिया हुआ है उसी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसमें जो हमें जो एक्टिविटी दिया हुआ है, डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू स्टॉप स्प्रेड दिस डिजीज एंड देयर क्योर। यहाँ पर जो दिया हुआ है सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी दिया हुआ है, एंड कोरोना, डेंगू एंड कोलेरा जो ये चारों डिजीज़ है, इसके सारे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो होता है ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो होता है उसमें आते हैं। तो इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स होता है दैट कैन बी अडॉप्टेड टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज आर जो यहाँ पर है वो है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। सबसे पहली बात तो पेशेंट को आइसोलेशन में रखेंगे। नंबर 2 में वेयरिंग मास्क, कवरिंग माउथ एंड वेंटिलेटिंग। जो पेशेंट होगा उसे वो मास्क पहनेगा या फिर जो उसके देखभाल में होंगे उन्हें भी मास्क पहनना होगा ताकि इन्फेक्शन ना हो। ओके, उसके बाद जो है मेंटेनिंग ऑफ हाइजीनिक कंडीशंस के भी हमें ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद जो है बीसीजी वैक्सीन गिव प्रोटेक्शंस अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। एक जो वैक्सीन जो आता है उसके क्योर करने के लिए बीसीजी नाम का एक वैक्सीन आता है, उसे हमें पेशेंट को देना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप ट्यूबरकुलोसिस इन कम्युनिटीज इज बाय डॉट्स, यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यहाँ पर होता क्या है कि जो स्पेशल जो ट्रेंड होते हैं, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो, वो लोग स्पेशली आपको डायरेक्ट करेंगे ताकि आपके जो टाइमिंग्स हो, आपके टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सही वक्त पर मेडिसिन ले, सही वक्त पर खाना खाए, एक बैलेंस डाइट हो ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर जो हो वो इंक्रीज हो। ओके, आपके जो माल न्यूट्रिशन जो हो उसी के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा जिससे आप बहुत जल्दी से टीबी से डिजीज से मुक्त हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोरोना जो है आप सभी को तो पता ही है, पिछले 2-3 साल के लिए 2020 से लेके पूरी तरह से 2 साल के लिए सब इधर का उधर कर दिया है। तो इसके लिए कौन कौन से मेजर सारे उस वक्त लिए थे उसी के बारे में देखते हैं। तो द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ कोरोना आर क्या क्या होंगे वो, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। हम जो है कोरोना के टाइम पर अपने हैंड को जो है अच्छी तरह से वॉश करते थे। ओके, नेक्स्ट यूज हैंड सैनिटाइजर। क्या यूज करेंगे? सैनिटाइजर यूज करेंगे। जब कभी भी हम बाहर आए या फिर किसी के कांटेक्ट में आए तो हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे। उसके बाद यूज हैंडकर्चीफ, जो तुम्हारा रुमाल होता है वो कब यूज करेंगे? व्हाइल कॉफ एंड स्नीजिंग। जब कभी तुम्हें स्नीजिंग हो या कॉफ आए तो तुम्हें हैंडकर्चीफ यूज करना है। उसके बाद एवॉइड कॉन्टैक्ट विथ अदर्स। देखो कोरोना के टाइम में जो है हमें डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, सोशल कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें मना किया गया था, हमें घर से बाहर निकलने के लिए। तो एवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स, लोगों के आसपास आना मना है। ओके, एवॉइड क्राउड एंड पब्लिक गैदरिंग्स। कोई भी प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई भी मैरिज हो, कुछ भी हो, क्राउड लोगों को भीड़ होना मना हुआ था, गैदरिंग करना मना था। ओके, तो एवॉइड क्राउड्स एंड पब्लिक गैदरिंग, ये एक पॉइंट आ जाएगा। फिर एवॉइड टचिंग योर फेस। देखो इन्फेक्शन जो होता है या फिर कुछ भी अगर कोई भी वायरस जो फैलता है वो सबसे पहले थ्रू हैंड ही फैलता है। हमारे हैंड में अगर वो वायरस आया तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि बार बार हमें अपना फेस को टच करने का आदत होता है। तो एवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स, एवॉइड क्राउड एंड पब्लिक गैदरिंग, एवॉइड टचिंग योर फेसेस। फेस को छूना मना है क्योंकि नाक से जो होता है, फेस जो होता है, उससे बहुत जल्दी से वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, फिर स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम इफ पॉसिबल। जितना हो सके घर पे रहो, पब्लिक गैदरिंग में मत आओ, हो सके तो वर्क फ्रॉम यानी कि घर से काम करो। ओके, क्लीन ऑल स्प्रेड सरफेस फ्रीक्वेंटली, आइसोलेट। अच्छा, तो जो कुछ भी स्प्रेड सरफेस होगा उसे बहुत जल्द साफ कर लेना चाहिए, फ्रीक्वेंटली साफ कर लेना चाहिए। आइसोलेट योर सेल्फ इफ सिक और एट रिस्क कॉम्प्लिकेशन। अगर तो आपको लगे कि आप सिक हो या फिर आप वायरस आपको लग चुका है तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को आइसोलेट करोगे। ओके, फिर जो है वेयर मास्क इफ़ यू आर सिक, है कोविड-19 और वन केयरिंग फॉर समवन विद इन इट। आपको क्या करना चाहिए? मास्क वेयर करना चाहिए अगर आप खुद कोविड-19 से पीड़ित है या फिर आप किसी और के केयरिंग ऑफ फॉर समवन विद इट, या फिर आप किसी के क्या कर रहे हो, कोई पेशेंट के। अच्छा, तो इसके जो असल में इसका कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर वैक्सीनेशन तो है नहीं, लेकिन द FDA जो है इट हैज अप्रूव्ड एन एंटीवायरस, एक एंटीवायरस अप्रूव किए गए थे दैट इज कॉल्ड रेमडेसिविर। क्या कहते हैं इसे? रेमडेसिविर। ओके, इसे वैक्यूलरी भी बोलते हैं। तो इसे क्यों यूज करते थे? टू ट्रीट्स कोविड-19। उसके बाद आते हैं डेंगू जो होता है ये ज़्यादातर जो होता है हमारे एनवायरमेंटल इशू की वजह से होता है। अगर आसपास अगर कहीं पर वाटर या फिर कचरे बहुत दिन के लिए अगर जमा हुआ होगा तो उसकी वजह से उसी एरिया में किसको, जो मस्किटो होंगे उन्हें एक अच्छा हैबिटेट मिल जाएगा, वो आपको काटेंगे और उसके बाद आपको हो जाएगा डेंगू। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो इसके लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स वी शुड टेक वो देखते हैं। रिड्यूस मस्किटो हैबिटेट जो है उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। स्टे इन वेल स्क्रीनिंग हाउसेस, एक वेल स्क्रीनिंग हाउसेस में हमें रहना चाहिए ताकि मच्छर जो है वो अंदर आ ना सके। यूज मस्किटो रेपेलेंट्स, यानी कि जो तुम्हारे जो मच्छर जो ना आ पाएंगे इसके लिए मस्किटो के रेपेलेंट्स जो होते हैं वो सारी हमें यूज करना चाहिए। वेयर प्रोटेक्टिव
क्लॉथेस अच्छा रात को सोते हुए प्रोटेक्टिव क्लॉथेस, ताकि मच्छर ना काट पाए या फिर उसको क्रश ना कर पाए, उसी तरह के क्लॉथेस हमें पहनना चाहिए। स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट, हमें जो मॉस्किटो नेट होता है उसी के अंदर हमेशा हमें सोना चाहिए ताकि मॉस्किटो हमें काट ना सके। डो नॉट लेट वाटर स्टेगनेट एनीवेयर, तुम्हारे घर के आसपास जो है बहुत दिन के लिए पानी को जमे रहने के लिए ना दे। ओके, कीप योर हाउस एयर एंड वेल लीट, अपने घर को चारों तरफ से जैसे वेंटिलेशन हो उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान दे। टाइम योर आउटिंग, अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, एक्सरसाइज हो या फिर घूमने फिरने के लिए कहीं वॉकिंग में चले जाना। ओके, और जो बेस्ट वे जो होता है, द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग इज टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग बीटन बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होते हैं उनसे बीटन होने से हमें बचना चाहिए। ओके, ये जो है सबसे बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम डेंगू। और डेंगू के लिए जो उसके जो क्योर के लिए एक जो एंटीबायोटिक जो है दैट इज डेंगवैक्सिया बोल के कहता है। ओके, उसका फुल फॉर्म जो होता है डेंगू टेट्रावैलेंट वैक्सीन लाइव। ओके, ये जो होता है, ये वैक्सीन इंडिकेट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू डिजीज। तो डेंगू से बचने के लिए हमें ये वैक्सीन डेंगवैक्सिया नाम का जो होता है ये वैक्सीन हमें लेना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं कोलेरा। कोलेरा से हम कैसे करके बचे, इससे भी हमें क्या करना है कि ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर, जो फूड पॉइजन होता है, स्लो मोशन होता है, क्यों होता है, कोलेरा के वजह से होता है। तो ड्रिंक क्लीन वाटर, ओके, हमेशा साफ पानी पिएंगे। वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील, हमें अपने हाथ को धोना चाहिए, कब धोना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील। और कुछ हमें यहाँ पॉइंट लिखे नहीं है। टॉयलेट जाने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना हैंड को वॉश करना चाहिए। आफ्टर क्लीनिंग आवर हाउस, घर को साफ करने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर क्लीनिंग फेस ऑफ योर चिल्ड्रेंस, बच्चों के जो फेस धोगे उसके बाद भी हमें क्या करना चाहिए, अपने हैंड को धोना चाहिए। ऑलवेज क्लीन द टॉयलेट, हमारे जो टॉयलेट है उसको हमें क्लीन रखना चाहिए। ओके, वॉश ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स, हमें जो खाते पीते जो चीज़ें होते हैं उन्हें भी हमें अच्छी तरह से धोना चाहिए। ज़्यादातर जो होता है कहाँ पर ज़्यादातर बैक्टीरिया हो या वायरस ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, खाना के जरिए ज़्यादातर जाते हैं। तो हमें अपने ईटिंग यूटेंसिल्स को सारे या ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स सारे को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। बॉडी वेस्टेज मटेरियल जो होता है उन्हें हमें इधर उधर ना फेंक के हमें क्या करना चाहिए, उसको इधर उसे हमें बोरिड करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर उसे हम जला देंगे तो वो क्या होगा कि वो एयर पोल्यूशन करेगा, तो इसीलिए हमें बोरिड करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एनवायरमेंटल हाइजीन, हमें एनवायरमेंटल हाइजीन के ऊपर भी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे इतने सारे जो थे हमारे जितने भी क्या कहते हैं, डेंगू हो, कोलेरा हो, कोविड-19 हो और ट्यूबरकुलोसिस हो, इसके सारे प्रिवेंटिव मेजर्स थे, मेजर प्रिवेंटिव्स थे जिसे हमें अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, जिससे हम ये सारे डिजीज से कहीं ना कहीं किसी तरह से बच सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए इतने प्यार से, इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।